वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप गाइज़ आप सब लोग ठीक होंगे और सबको मेरी तरफ से पहला को नमस्कार। सो गाइज़, कल का ब्लॉग आपने देखा होगा किस तरह की प्रॉब्लम में वो लोग फंसे हैं जो इस प्राकृतिक आपदा का सामना कर रहे हैं। अब मजबूरी का कारण सिर्फ प्राकृतिक आपदा है, उसकी वजह से यही अपील है और लोगों से भी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा कहीं और से वीडियो को शेयर करें, जिससे उन्होंने ये कभी नहीं सोचा फ़ायदा मिल पाए। प्राकृतिक आपदा घटेगी कि दूसरी जगह जा रहे हैं, भगवान उनके साथ है और अचानक से ये चीज़ उनके साथ हो गई है, सही हो जाएगा और जल्दी वो लोग सब घर में जल्दी पाएंगे ले और हमारा गवर्नमेंट कहीं ना कहीं कुछ टेम्परेरी या फिर परमानेंट जुगाड़ करके जो उनका रहने के लिए इस चीज़ को कर सकते हैं, प्लीज़ उनकी हेल्प करें। बस इतना ही अनुरोध है। और फिलहाल मैं इस ब्लॉग में आपको पूरे गांव के ड्रोन शॉट दिखाऊंगा। देखें आप कहाँ पे लैंडस्लाइड हो रहा है, कितना बड़ा एरिया लैंडस्लाइड ने ले रखा है और बिसोरिया की जो पहाड़ी है कितने एरिया को कवर किया, आपको पूरा ड्रोन शॉट में दिखाई देगा, वो आप देखें। और किसी को भी इस बारे में अगर कुछ भी जानकारी हो तो प्लीज़ शेयर करें और हमें भी बताएं। हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं के शिवालिक श्रेणियों में स्थित श्यामलाताल गांव के बिसौरिया क्षेत्र की यह तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यही वह पहाड़ है जिसके लगातार दरकने से आज बांजा क्षेत्र का गांव सूना होने जा रहा है। लोक श्रुति के अनुसार, लोगों से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार जो यह पहाड़ आप देख रहे हैं, जो कि पूरा का पूरा खाली हो चुका है, बंजर हो चुका है। यहाँ कभी अनेकों गांव हुआ करते थे और ऐसा सुनने में आया है बुज़ुर्गों से कि यहाँ 12 ढोल बजा करते थे, यानी कि 12 गांव थे जहाँ अलग अलग स्तर पर होली हुआ करती थी, जिसकी एक बहुत बड़ी मान्यता पहाड़ों में है। 12 ढोल बजने का अर्थ है कि बहुत समृद्ध यह क्षेत्र हुआ करता था। जैसा आज आप बांजा गांव में देख रहे हैं, यहाँ पर किस तरीके से भूस्खलन हो रहा है, ऐसे ही धीरे 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 करके बाकी का क्षेत्र भी जमींदोज हो चुका है और आज बारी आई है बांजा गांव की। इसके पीछे व्याप्त कहानी के अनुसार जो यह बिसौरिया है, शारदा नदी की सहायक नदी लधिया के पास से शुरू हुआ करता था और बिसौरिया जो भूस्खलन क्षेत्र है वहाँ और शारदा नदी पूर्णागिरि के चरणों में स्थित जहाँ पर है, वहाँ पर लधिया नदी और शारदा नदी के मध्य यह शर्त है कि हम दोनों यहाँ पर संगम करेंगे, लेकिन बीच में आने वाली यह पहाड़ियाँ उन्हें रोक रही हैं। 150-200 साल पहले की यह बात मैं आपको बता रहा हूँ और इस पहाड़ी सिर्फ यही क्षेत्र बचा हुआ है, 1 से 2 किलोमीटर के बीच की ये पहाड़ी ऊंची। अगर यह दरक जाती है तो इन दोनों के मिलने का मार्ग जो है प्रशस्त हो जाएगा। हम खुद आश्चर्यचकित हैं यह कहानी सुन करके और यह अपनी आंखों से देख करके कि वास्तव में क्या यह बात सच हो सकती है, क्योंकि लोगों ने बताया कि यह चलथी से के पास में जो नदी पड़ती है लधिया, वहाँ से यह भूस्खलन क्षेत्र शुरू होता था और आज पूरे क्षेत्र में फैल चुका है। यह देवभूमि है। यहाँ कण कण में कंकर, कंकर में शंकर है और उस महात्म्य को हम कितना ही झुठलाना चाहें झुठला नहीं सकते। यह बात भी सत्य है। आज इस युवा पीढ़ी में, जबकि हम आधुनिकता के, वैज्ञानिकता के इस दौर में हैं, ऐसी कहानियों पर विश्वास करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब यह बात बार बार सुनते हैं कि यह क्षेत्र आज से 20 किलोमीटर दूर हुआ करता था और आज 20 किलोमीटर का फासला तय करके यहाँ तक पहुँच चुका है और उस नदी के संगम से कुछ ही बरसों दूर है, ऐसे में इस कहानी पर भरोसे करने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं रह जाता। लेकिन इन सबसे बढ़कर के जो दुख की बात है वह यह है कि
उन परिवारों को अपना सब कुछ छोड़ करके यहाँ से जाना होगा जिन्होंने इस धरती को कभी आबाद किया था। जिस धरती का सीना चीर करके कभी उन्होंने फसलें उगाई, जिस धरती पर उन्होंने अपने सपनों को साकार किया, आज वह धरती पाताल में जाने को तैयार बैठी है। आज वह धरती, आज वह माता उनसे विमुख है। उस दुख को हम सोचे नहीं सोच सकते। जब जब उन डबडबाती आँखों के से हमारा सामना होता है, हमारा हृदय रो उठने को मजबूर होता है। वह आँखें बहुत कुछ बोलती हैं। जिन्होंने यहाँ सपने देखे, जिन्होंने यहाँ पसीने से धरती को सींच सींच कर उपजाऊ बनाया, आज वह धरती, आज वह घर सब छूट जाएगा। यह हरियाली, यह लहलहाते खेत, सूरज की किरणें, ऊंचे ऊंचे पहाड़ सब जमींदोज हो जाएंगे। पहाड़ों पर पहाड़ सा जीवन जीने वाले लोग आज अपने ही पहाड़ के दरकने से बिछोह में हैं, दर्द में हैं। उनकी करुणा का कोई पार नहीं। ये धरती अब उनकी नहीं रहेगी जिन्होंने इस धरती पर अपने पसीने से एक सपनों का महल खड़ा किया था। यह उनका साम्राज्य था जो अब उनसे छिन रहा है। इस वीडियो में आप पीछे देख पा रहे होंगे पूर्णागिरि की चोटी और उसके पीछे शारदा नदी। बस वहीं तक का यह मिलान है और उस मिलान के बाद शायद यह कहानी ख़त्म हो जाए। पर अनेकों खाली हो चुके, बंजर हो चुके गांव जिनके अवशेष अब मिलते हैं, अपने लोगों को पुकारते रह जाएंगे। और वो लोग जब जब इस बंजर धरती को देखेंगे, उनकी आंखें डबडबा जाएंगी। आओ ईश्वर से प्रार्थना करें उनकी सलामती के लिए।